शेयर मार्केट के अंदर लोग जो हैं एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ शेयर परचेज करते हैं, मिलियंस ऑफ शेयर जो है सेल करते हैं, यानी कि हज़ारों लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एक साथ बाय होते हैं, एक साथ सेल होते हैं और इसी तरह से जो है शेयर की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है एवरी सिंगल सेकेंड। लेकिन आपके भी मन में ये सवाल होगा कि ये एक्चुअली प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती हैं, किस तरह से जो है प्राइस अप जाती हैं, कैसे डाउन आती हैं और किस तरह से जो है शेयर की प्राइस सेट होती हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो नंबर 1 हम जो है सीखने वाले हैं हाउ इज़ द प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिटरमाइंड। एक शेयर की, एक स्टॉक की, एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो कैसे सेट होती है, कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है। नंबर 2 हाउ द प्राइस मूव अप एंड डाउन। एक प्राइस जो है अप कैसे जाती है, डाउन कैसे आती है। What is candles in stock price and how it is actually created। एक शेयर की जब आप प्राइस देखते हैं, शेयर मार्केट में जब आप आते हैं, चार्ट्स देखते हैं, तो आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाती है कि कैंडल चार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई उसको ही देखता है। तो कैंडल्स कैसे बनती हैं, प्राइस के साथ में स्टॉक की प्राइस चेंज होने के साथ में कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे उनकी प्राइस चेंज होती हैं, कैसे प्राइस हायर होती हैं, लोअर होती हैं, डाउन जाती हैं, अप जाती हैं, प्राइस चेंज कैसे होती है, हम इसको डीपली सीखेंगे एकदम इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे से सीखने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो के अंदर पूरी तरह से बने रहिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि 1 मिनट कैंडल, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये जो कैंडल्स होती है अलग अलग, ये कैसे बनती हैं और ये जो है कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ये तो आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट के अंदर पर्टिकुलर एक स्टॉक के अंदर एवरी सिंगल सेकेंड में लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स बाय होते हैं और लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सेल होते हैं, लाखों शेयर्स जो है लोग खरीदते हैं एवरी सिंगल सेकेंड एंड लाखों शेयर्स जो है लोग सेल करते हैं। एक सिंगल सेकेंड के अंदर इतने लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिस वजह से उनकी प्राइस जो है अप एंड डाउन जाती है और वो कैसे जाती हैं इसको हम थोड़ा सा डीपली सीखते हैं। तो इस चीज को अच्छे से सीखने के लिए आपको 3 चीजों के अंदर जो है थोड़ा सा अभी आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। नंबर 1 हो गया प्राइस ग्राफ। ये वही चीज है, ये वही ग्राफ है या फिर वही चार्ट है जो आप नॉर्मली देखते हैं शेयर्स के अंदर, जहां पर कैंडल्स बनती हैं और ये कैंडल्स जो है प्राइस के साथ अप एंड डाउन होती हैं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है इसकी प्राइस लिखी हुई है, यानी कि 100, 102, 103 यहाँ जो है प्राइस अप जा रही है और नीचे जो है प्राइस डाउन आ रही है। और ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये प्राइस बता रहा है कि स्टॉक की करंट प्राइस क्या है, जो कंपनी का जिस भी XYZ कंपनी का शेयर है उसकी करंट प्राइस क्या है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो है टाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, इस चार्ट के अंदर हमने जो है टाइम को 5-5 मिनट के अंदर जो है हमने चेंज करा है, यानी कि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये 5 मिनट में चेंज होने वाली कैंडल्स हैं, यानी कि 12:05 0 से 5, यानी कि 12:00 से 12:05, यानी कि 5 मिनट के अंदर जो है प्राइस क्या थी, जो ये कैंडल्स हैं वो यहाँ पर बताएगी आपको। उसके बाद 5 से 10 यानी कि 5 मिनट इसके बाद जो है कैंडल्स कहाँ गई, यानी कि प्राइस अप एंड डाउन हुई, कैसे हुई, इसको हम सीखने वाले हैं। और वो कैसे होती है उसी के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ आपको जो है एक बार आप इसको ग्राफ को देख लीजिए जहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो नीचे जो है हमारा टाइम फ्रेम हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरह से जो है 45 मिनट्स तक यहाँ पर हमने इसको लिखा है और यहाँ पर जो है इसकी प्राइस है। अब एवरी कैंडल के अंदर, एवरी कैंडल जो है एक सिंगल कैंडल के अंदर जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन हैपन्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस जो है हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदी बिक्री हो रही है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है और इसी वजह से जो है इनकी प्राइस चेंज हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे खरीदे जा रहे हैं, कैसे बेचे जा रहे हैं, इसको आप यहां पर समझिए। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है हमारा मार्केट डेप्थ। जब आप परचेज करते हैं जीरोधा के अंदर जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से जो है मार्केट डेप्थ जो है वो बनती है और अभी जो है इसको भी क्लियर करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो मार्केट डेप्थ को इजीली समझने के लिए आपके स्क्रीन पर आप देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है और ये बीच में आप देखिए ये जो है एक शेयर का प्राइस है, ओके। एंड अभी फिलहाल आप देखिए ये जो प्राइस है 102 रुपए पर है, यानी कि एक पर्टिकुलर शेयर है जिसका करंट प्राइस जो है 12 बजे 102 रुपए पर है। 102 रुपए पर इसलिए है क्योंकि इससे पहले 11:59 पर इस करंट शेयर का जो है
ट्रांजैक्शन हुआ है 102 रुपए में, किसी ने इसको खरीदा है और किसी ने बेचा है, इस वजह से जो प्राइस है वो 102 रुपए है। यानी कि 12 बजे अभी इसकी प्राइस 102 रुपए है। अब अगर कोई इसको 103 रुपए में खरीदेगा, या एक पर्सन जो है इसको बेचेगा 103 रुपए में और दूसरा इसको खरीदेगा 103 रुपए में, यानी कि जब ट्रांजैक्शन होगा 103 रुपए में तो इसकी प्राइस हो जाएगी 103 रुपए। अगर कोई 104 में ट्रांजैक्शन करता है तो हो जाती है 104 रुपए, या फिर जो है कोई 100 रुपए में करता है, 99 रुपए में करता है, तो इसकी प्राइस जो है डाउन हो जाएगी, वो हो जाएगी 99 रुपए, 98 रुपए। जिस भी प्राइस पर ट्रांजैक्शन होता है, ना कि ऑर्डर डाला जाता है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन होता है उस प्राइस को शेयर का करंट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस, करंट वैल्यू, करंट प्राइस जो है वो बोला जाता है। तो अभी फिलहाल इससे जस्ट कुछ टाइम पहले इसी शेयर का, इसी स्टॉक का, इसी कॉन्ट्रैक्ट का, कुछ भी कहिए, ट्रांजैक्शन हुआ है कितने रुपए में? 102 रुपए में किसी ने बेचा है और किसी ने खरीदा है, इसलिए जो है इसकी प्राइस 102 रुपए है। अब जैसे कि आप ही मान लीजिए, अब आपको लग रहा है कि 102 रुपए प्राइस थोड़ा ज्यादा है, या फिर आपको लग रहा है कि 102 रुपए प्राइस, जब आप इसी कंपनी का जो है शेयर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए ये रिलायंस कंपनी का शेयर है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली या तो आप इसको 102 रुपए में खरीदेंगे क्योंकि करंट प्राइस जो है 102 रुपए, या आप इससे कम प्राइस में खरीदना पसंद करेंगे। तो आप कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं लगाने वाले हैं जिसमें आपको और महंगा पड़े, यानी कि आपकी करंट प्राइस जो है, आप मान लीजिए दुकान जाते हैं, किसी मार्केट जाते हैं, एलईडी परचेस करने के लिए, टीवी खरीदने के लिए जाते हैं, और टीवी की करंट प्राइस जो है दुकानदार आपको बताता है 20,000 रुपए। अब या तो आप उसको बोलेंगे कि मेरा जो है अपनी ऑर्डर बुक में मेरा ऑर्डर लिख दे, जब टीवी का प्राइस 18,000 रुपए होगा तो मुझे 5 टीवी जो है एलईडी जो है वो खरीदनी है, या फिर जो है करंट प्राइस जो है 20,000, उसमें मुझे जो है अभी खरीदना है। आप 21,000 में तो खरीदने से रहे, या 22-25,000 जो करंट प्राइस है उससे हायर प्राइस में तो आप खरीदेंगे नहीं। सिंपल चीज है। तो वैसे ही जो है आप एक दुकान में जाते हैं, वहां पर अपना ऑर्डर लिखवाते हैं कि आपको जो है 5 टीवी खरीदने हैं, 10 टीवी खरीदने हैं, कितने रुपए में खरीदने हैं? 18,000 रुपए में जो है, अभी 20,000 रुपए का प्राइस है, जब 18,000 कोई प्राइस हो जाए उसका, कोई बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो मुझे जो है इसकी टीवी की 5 क्वांटिटी खरीदनी है 18,000 में। अब आपके जैसे ही कोई और गया जिसने जो है 20,000 में भी जो है लिख दिया कि अब करंट जो प्राइस है इसी में अगर कोई बेचने के लिए तैयार है, यानी कि इससे जस्ट पहले कोई बेच के गया है 20,000 में, किसी ने खरीदा है, इसलिए प्राइस जो है 20,000 है। तो अगर इसी प्राइस में कोई बेचने के लिए तैयार है तो मुझे खरीदना है, यानी कि वो करंट मार्केट प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो गया। कोई और आता है जो 19,000 में ऑर्डर लिखवाता है, कोई 18,000 में, कोई 17,000 में, कोई 16,000 में, कोई 15,000 में, इस तरह से जो है खरीदने वाले ऑर्डर लिखवाते हैं। यानी कि जो करंट प्राइस है उससे कम प्राइस पर, यानी कि सीधी बात है, कोई भी चीज खरीदेगा तो करंट प्राइस से कम प्राइस पर ही खरीदना पसंद करेगा, कम से कम प्राइस पर खरीदे और ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर सेल करें। वही चीज है। अब उसी दुकान पर, अब दुकानदार के पास खुद के पास इतने टीवी नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा कि जिसके पास टीवी है, एलईडी है, वो बेचना चाहता है, वो उनसे कांटेक्ट करेगा। अब जो है उसकी दुकान पर बहुत से लोग ऐसे भी आए जो बेचना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी एलईडी टीवी जो है खरीदा हुआ है, अब उसको वो बेचना चाहते हैं। अब वो जब बेचने के लिए आएंगे तो वो ऐसे बोलेंगे कि या तो मुझे करंट प्राइस यानी कि 20,000 रुपए प्राइस है इस पर बेचना है, या फिर मुझे इसको बेचना है 21,000 में, 22,000 में, 25,000 में, इससे कम प्राइस पे मैं नहीं बेचने वाला। यानी कि जो सेलर है वो हमेशा हायर प्राइस पे सेल करना चाहेगा जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, और बायर हमेशा करंट प्राइस पर या करंट प्राइस से लो प्राइस पर बाय करना चाहेगा जिससे उसको कम से कम कीमत पर जो है टीवी खरीदने को मिले। कोई भी बायर हायर प्राइस पर खरीदना, ज्यादा प्राइस देकर खरीदना पसंद नहीं करेगा। कोई भी सेलर जो है, जो बेच रहा है, वो कम प्राइस पर सेल करना पसंद नहीं करेगा। दोनों ही अपना अपना प्रॉफिट जो है वो देखते हैं। तो ये ही चीज यहाँ पर होती है। इन लोगों ने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो आप देखिए रेड साइड है, ये सारे सेलर्स है, ये बेचना चाहते हैं, इन्होंने ऑलरेडी परचेस करा हुआ है, ये बेचना चाहते हैं। ग्रीन साइड में आप देखिए ये जो है ये बायर्स हैं, इनको खरीदना है। अब इनकी कंडीशंस ये हैं कि इन्होंने ऑर्डर बुक में, जैसे कि दुकानदार की ऑर्डर बुक में आपने लिखवाया था कि मुझे 18,000 में टीवी खरीदना है, 5 टीवी खरीदना है, वैसे ही इन लोगों ने यहां पर ऑर्डर लिखवाया हुआ है स्टॉक्स खरीदने का। तो करंट प्राइस जो है 102 रुपए है। 102 रुपए में किसी ने भी खरीदने का ऑर्डर नहीं लगाया हुआ है। आप देखिए इसके सामने 0 लिखा हुआ है, लेकिन 101 रुपए में 2500 ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी कि हो सकता है एक बंदा हो जिसने 2500 शेयर्स जो है खरीदने का ऑर्डर लगाया, या फिर 2 हो सकते हैं जिसमें से एक ने 1000
खरीदने का लगाया, एक ने 1500 खरीदने का, या फिर यहाँ पर 5 लोग भी हो सकते हैं, या फिर 2500 लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने एक एक जो है शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया। तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जब आप मार्केट डेप्थ में देखते हैं आपको दो चीज दिखती है, ऑर्डर्स एंड क्वांटिटी। तो ऑर्डर ये है कि कितने लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है, और दूसरा चीज है क्वांटिटी, यानी कि कितने जिन लोगों ने ऑर्डर्स लगाया हुआ है उन्होंने टोटल कितने शेयर्स का, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है खरीदने का ऑर्डर लगाया हुआ है। तो उसी से जो है प्राइस डिटरमाइन होता है। तो कितने लोगों ने लगाया यानी कि ऑर्डर कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी कितनी है उससे फर्क पड़ता है। तो यहां पर आप चार्ट को थोड़ा सा एक बार समझिएगा कि करंट प्राइस जो है 102 रुपए है, यानी कि 102 रुपए में कितने लोग जो है खरीदना चाहते हैं, ऑर्डर कितना है, बाय ऑर्डर कितना लगा हुआ है, 0, यानी कि 102 में कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा है। सबको लग रहा है कि यार प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इस स्टॉक का प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ेगा, उनको ऐसा लग रहा है। तो अभी तक 102 रुपये इसके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा, हम इसको थोड़ा सा कम प्राइस में खरीदना चाहेंगे ताकि हम जो है इसको हायर प्राइस में सेल कर सकें। तो 101 पर 2500 शेयर्स के खरीदने का ऑर्डर आया हुआ है। बहुत से लोगों ने जो है लगाया, या तो सबने लगाया या फिर किसी एक ने लगाया। दूसरा हो गया 100 रुपये पर 3500 लोगों ने जो है खरीदने का ऑर्डर लगाया कि अगर कोई 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार है तो मैं 3500 शेयर्स जो है खरीदूंगा। वैसे ही 99 पर किसी ने 4000 स्टॉक्स जो है खरीदने का ऑर्डर लगाया हुआ है। वैसे ही 98 पर किसी ने 5000 स्टॉक्स जो है खरीदने का ऑर्डर लगाया कि कोई भी बेचता हो तो 98 पे मुझे 5000 स्टॉक्स चाहिए। अब ये एक बंदा हो सकता है या फिर बहुत से लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब 97 पे 8000 जो है परचेज ऑर्डर है, 96 पे 6000 हैं, 95 पे 1800 हैं, 94 पे 600 है, 93 पे 1200 है। तो जो करंट प्राइस चल रहा है इसके आसपास यानी इससे थोड़ा नीचे तक जो है बहुत सारे ऑर्डर हैं, और उससे नीचे जो है कम ऑर्डर हैं परचेज के। उसका रीजन ये है कि आप जब एलईडी खरीदने जाएंगे, टीवी खरीदने जाएंगे, मार्केट में प्राइस जो चल रहा है उसका 20,000 चल रहा है। आप पिछले 6 महीने में देखोगे कि एलईडी जो है मैक्सिमम जो इस पर डिस्काउंट मिला हुआ है, यानी कि कम से कम इसके प्राइस जो आई है आज तक वो 14,000 रुपये आई है, यानी कि 14,000 20,000 से 14,000 तक मैक्सिमम जो है इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। उससे कम प्राइस में टीवी कभी सेल नहीं हुआ। तो आप वहां पर 5,000 में तो ऑर्डर लगाने से रहे, तो यही रीजन है कि इसके आसपास जो है ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं और उससे जो है कम में ऑर्डर कम लगे हुए हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया। 102 रुपए उसकी करंट प्राइस है, यानी कि जस्ट इससे पहले जो है 102 रुपए में किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, तो इसका प्राइस जो है सेट हो गया कि 102 रुपए इसका प्राइस है। उसके बाद जो है 101 पर इतने लोगों ने जो है इससे कम प्राइस पर इतने लोगों ने इसको खरीदने का ऑर्डर लगाया हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। जब आप शेयर परचेज करते हैं एक फिक्स प्राइस आप लगा देते हैं कि मुझे इसी प्राइस पर खरीदना है, तो उसको बोलेंगे लिमिट ऑर्डर। अब सेम ऐसे ही जो खरीदने वाले हैं वैसे ही बेचने वाले भी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, उन्होंने कम प्राइस में खरीदा होगा और वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट कम से कम इतना तो होना चाहिए, तो वो जो है थोड़ा सा हायर प्राइस में सेल करना चाहते हैं। तो 102 रुपए करंट प्राइस है, इस पे 500 जो है शेयर्स सेल करने के लिए लगे हुए हैं। कोई जो है बंदा करंट प्राइस यानी 102 रुपए में वो 500 शेयर करने के लिए 500 शेयर्स जो है सेल करने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक बंदा है जिसने, मान लीजिए इसने हो सकता है कि 90 रुपीज में खरीदा हो इसको जब प्राइस ड्रॉप हुआ हो, और अब 102 रुपए में उसको लग रहा है कि मैं बेच दे रहा हूं इसको, तो उसने जो है ऑर्डर लगा दिया कि मुझे अभी इस प्राइस पर 102 रुपए में इसको सेल करना है। ये भी एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। उसी तरह से 2000 रुपए में 103 रुपए में 2000 ऑर्डर लगे हुए हैं। कोई जो है सेल करना चाहते हैं 104 रुपए में, यानी ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 3000 ऑर्डर लगे हुए। 105 रुपए लोगों ने टारगेट रखा होगा जब खरीदा होगा, तो 105 में अपन बेचेंगे। जब प्राइस आएगा 105 में तब हम जो है इसको बेचेंगे। तो 105 पे जो है 8000 ऑर्डर लगे हुए हैं, 106 पर 6000 ऑर्डर लगे हुए, 107 पर 5000, 108 पर 2500, 109 पर 1800 और 110 पर 1600 ऑर्डर्स जो है लगे हुए हैं। अब एक चीज आप समझिए कि जब आप मार्केट डेप्थ देखते हैं जीरोधा पर या कहीं पर भी जो है आप मार्केट डेप्थ देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं, यानी कि प्राइस अप जाएगा लेकिन वो चला जाता है नीचे। जब आप देखते हैं कि सेल के ऑर्डर जो है वो ज्यादा लगे हुए हैं, इसका मतलब प्राइस ड्रॉप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है। इसका रीजन ये है कि ये सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, यानी कि ट्रांजेक्शन नहीं हुए। अब यहां पर कोई आकर लगा देता है
अब मान लीजिए उसी टीवी की दुकान पर कोई आता है और वो बोलता है कि मुझे 200 रुपए में टीवी चाहिए, मैं 5 लाख टीवी खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो 5 लाख टीवी का ऑर्डर लगा हुआ, लेकिन 200 रुपए में तो कोई भी उसको नहीं बेचेगा। तो टीवी का प्राइस 200 रुपए नहीं आएगा, और तभी आएगा जब कोई 200 रुपए में उसको बेचने के लिए तैयार होगा। 20,000 के आइटम 200 रुपए में कोई नहीं बेचेगा, और इसी वजह से इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि बाइंग ऑर्डर इतना बड़ा लगा हुआ है तो प्राइस जो है बढ़ने ही वाला है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर लगे हुए हैं ये एग्जीक्यूट होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसको जो है कोई खरीदना चाहता है उसको बेचने वाला भी मिल जाता है, उसी प्राइस पर जो है उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो वो प्राइस जो है चेंज होता है, अप जाता है या डाउन जाता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्राइस पर लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ना कि कौन सी प्राइस पर लोगों ने ऑर्डर लगा रखे हैं। यानी कि बाइंग के ऑर्डर ज्यादा लगा रखे हैं लेकिन लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं, करंट प्राइस पर भी जो है मार्केट प्राइस पर ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो प्राइस डाउन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा बाइंग के ऑर्डर हैं या नहीं है। ओके, तो ये जो है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये प्राइस अप एंड डाउन कैसे जाएगा। तो ये जो एक ऑर्डर लगा हुआ है ये 12:00 पर लगा हुआ है, यानी कि ये जो ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं ये फिक्स 12 बजे की है। अब क्योंकि शेयर मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर लाखों लोग हैं जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, तो एक एक सेकंड में जो है ये ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं। हर सेकंड कोई नया ऑर्डर लगाता है, किसी का ऑर्डर हो जाता है, किसी का जो है कोई ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो ये हर सेकंड जो ये नंबर है ये बदलते रहते हैं। ओके, और अभी जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हमारे जो ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये ऑर्डर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 102 रुपए पर 500 स्टॉक्स जो है वो कोई सेल करना चाहते हैं, लेकिन बायर अभी कोई नहीं है, तो ये प्राइस जो है यहीं पर अटकी रहेगी। अगर शाम तक उसको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो प्राइस चेंज नहीं होगी, प्राइस मूव नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जिस कंपनी का शेयर है उसकी कोई अच्छी न्यूज आ गई मार्केट में, एक बहुत अच्छी न्यूज आ गई जिससे लोगों को लग रहा है कि यार ये स्टॉक का जो है प्राइस बढ़ने वाला, न्यूज बहुत अच्छी है तो हम इसको परचेज कर लेते हैं, फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। लोगों को लग रहा है कि यार प्राइस जो है बहुत हाई होने वाला है, 200-250 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है, इतनी अच्छी न्यूज आ रही है, तो लोग जो है इसको परचेज करना चाहते हैं। अभी जो है उनको लग रहा है कि 200 पे जाएगा तो अभी जो भी करंट प्राइस है इस पे परचेज कर लेते हैं, तो एग्रेसिव बायर्स जो मार्केट प्राइस है उस पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। ओके, तो कोई आया और उसने जो है करंट मार्केट प्राइस पर परचेस करने के लिए तैयार हो गया, और उसको बोलेंगे एग्रेसिव बायर। यानी कि बहुत से लोग आए, हो सकता है कि ये जो परचेस करने के लिए आए हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, वो हो सकता है कोई बिग इंस्टीट्यूशंस हो, यानी कि वो बड़ी क्वांटिटी में परचेस करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, या फिर जो है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है परचेस करने वाले हैं, यानी कि 5,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख जो है रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ परचेस कर रहे हैं इस शेयर को, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज आ गई है। ठीक है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि अभी तक ये वाला ऑर्डर लगा हुआ था 12 बजे, 12:01 पर जो है एक अच्छी न्यूज आ जाती है 12 बजे, और 12:01 पर यहाँ पर ऑर्डर आ जाते हैं, बाइंग के ऑर्डर आ जाते हैं। लोगों को लग रहा है कि स्टॉक जो है जाएगा 200-250 पार जाने वाला है, तो हम इसको परचेस करते हैं। अभी जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसमें हमको 5,000 स्टॉक जो है परचेस करना है, या फिर 10,000 स्टॉक जो है हमको परचेस करना है। तो 10,000 जो है टोटल मिला के किसी ने 10,000 स्टॉक्स का जो है यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा दिया मार्केट प्राइस पर, यानी कि ये एग्रेसिव बायर्स आ गए। मार्केट में एग्रेसिव बायर्स आ गए, यानी कि जो प्राइस चल रहा है उस पर खरीदने के लिए तैयार है, उनको बस खरीदना है। ठीक है, तो अभी जो है 102 रुपए पर 10,000 बायर्स आ गए खरीदने के लिए। तो इन 10,000 बायर्स ने ऑर्डर डाला कि जो भी बेस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस यानी कि बेस्ट प्राइस, कम से कम प्राइस पर जो भी सेलर्स बेचने के लिए तैयार है उससे मुझे खरीदना है। तो मार्केट जो है वो देखेगा कि सबसे कम सेलर कौन है, सबसे कम प्राइस पर बेचने वाला सेलर कौन है। ये पर्सन है जो 500 सेल करना चाहता है, 500 शेयर्स जो है उसके पास वो सेल करना चाहता है, सबसे कम प्राइस 102 रुपए उसी का। तो सबसे पहले इसके 500 शेयर्स जो हैं ये बंदे जो हैं, जो भी आया, एक है या फिर बहुत है इसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये लोग आ गए और इन्होंने जो है यहाँ पर खरीद लिए 102 रुपए में 500 शेयर्स जो थे वो इन्होंने परचेज कर लिए। यानी कि मार्केट में एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो इन्होंने 10,000 शेयर परचेस करने का ऑर्डर लगाया है, लेकिन यहाँ पर 102 रुपए में कितने शेयर परचेज हुए? सिर्फ 500। बाकी 102 रुपए में सेल करने वाला कोई भी नहीं था, यानी कि 102 रुपए में 500 स्टॉक जो है सेल हो गए। अब उनको 9,500 और परचेज करना है, तो नेक्स्ट
बेस्ट प्राइस कौन सा है? 102 के बाद आता है 103। 103 पे कितने लोग जो हैं सेल करने के लिए तैयार हैं? 2000 स्टॉक्स जो हैं सेल करने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहाँ पर 103 पर इनको 9500 स्टॉक्स जो हैं, शेयर्स जो हैं अभी भी परचेस करने हैं। तो 103 पर 9500 परचेस करने हैं, तो उसमें से 2000 यहाँ पर सेलर्स तैयार हैं। तो 2000 जो है वो भी यहाँ पर सेल होके जीरो हो गए। सेल होके जीरो हो गए, तो अब 104 पर नेक्स्ट प्राइस कौन सी? 104। अब 9500 में से 2000 तो इन्होंने और परचेस कर लिए, अभी भी इनको जो है 7500 और परचेस करने हैं। 7500 के लिए ये चाहते हैं 104 पे। 102 पे जिनके थे उन्होंने परचेस कर लिए, 103 पे कर लिए, अब 104 पर ये 7500 बाइंग ऑर्डर आ गया इनका। अब 7500 104 पे कितने लोग जो हैं सेल करने वाले हैं? 3000 जो हैं सेल पड़े हैं यहाँ पर ऑर्डर। तो 3000 जो है हो जाएंगे टोटल जीरो, क्योंकि इस बाइंग ऑर्डर बढ़ा है, परचेस का ऑर्डर अभी भी 7500 का है, उसमें से 3000 जो है यहाँ पर परचेस हो गए। अब अभी भी कितने बचे परचेस करने वालों के, खरीदारों के जो हैं अभी भी 4500 जो हैं इनको स्टॉक्स अभी भी परचेस करने हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है 105 रुपए। बेस्ट प्राइस जो है 105 रुपए है, सबसे कम प्राइस पर जो है 105 रुपए में कोई बेचने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है सेलर्स पहले से सेल लगा के बैठे हैं, या फिर जो है नया ऑर्डर हो सकता है। ये एवरी सेकंड जो है यहाँ पर चेंज होता है। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जो है, ये चौथे मिनट में यहाँ पर 8000 जो है ऑर्डर पड़े हुए सेल के। लेकिन परचेस के ऑर्डर कितने बचे हुए? 4500। यानी कि 4500 के पूरे ऑर्डर जो है इन्होंने यहाँ पर बाय कर लिए। इनके अब कोई भी बाइंग ऑर्डर नहीं बचा है। यहाँ पर सेलर्स जो है बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं, यानी कि 4500 इन्होंने सेल कर दिया 8000 में से। यहाँ पर कितने बचे? 3500। यहाँ पर जो है इनके सेल के अभी भी 3500 बचे हुए। इससे ऊपर प्राइस जो है वहाँ पर 6000 के ऑर्डर लगे हुए, इससे ऊपर जो है 5000 के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो है 102 पर इन्होंने 12:01 पे परचेस करा, 12:02 पे 103 पे आ गए। हम इसको मिनट में काउंट कर रहे हैं, एवरी सेकेंड ये चेंज होता है। तो 102 से 103 में आ गए, 12:02 पे, 104 पे आ गए 12:03 पे, और 105 पे आ गए 12:04 में। यानी कि 12 बजे से 12:04 तक शेयर का प्राइस जो है कहाँ चला गया? 102 से 103 पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि ट्रांजैक्शन हुए हैं, किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है 103 पर। फिर आ गया 104 पे, यानी कि ट्रांजैक्शन हुआ 104 पे, और उसके बाद 105 पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी 8000 ऑर्डर पड़े हुए थे, उसमें 4500 ऑर्डर जो है यहाँ पर पास हो गए हैं। तो अभी भी जो है 3500 ऑर्डर यहाँ पर पड़े हैं, और जो ये प्राइस जो है 105 पे आ गई है। तो अभी जो है हम 12:05 तक जो है हम इसको काउंट करते हैं, 104, 102 से 103। तो कैंडल जो है कुछ इस तरह से बनती है कि यहाँ पर जो है कैंडल बनी, उसके बाद ये 103 पे गई, फिर 104 पे गई, अब 105 पे गई, लेकिन वहां पर जो है ये सस्टेन नहीं कर पाई। यानी कि वहां पर सेलर्स जो है बहुत ज्यादा है और बायर्स जो है बिल्कुल एंड हो गए। तो कैंडल स्टार्ट कहां से हुई थी? 102 रुपए से। तो 102 रुपए से स्टार्ट होकर 105 पे गई, यानी कि इसका प्राइस बढ़ गया। कितने मिनट में गई? 1, 2, 3 मिनट में जो है 3 मिनट के अंदर जो है कैंडल यहां से यहां तक चली गई। लेकिन ये कैंडल जो है 5 मिनट का बता रही है। तो अगली मिनट क्या हुआ? अगली मिनट जो है बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार प्राइस जो है अब जा रहा है, बायर्स आ गए हैं मार्केट में, अपन परचेस कर लेते हैं, ये 110-12 पे जाएगा, सेल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑर्डर लग रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में लाखों लोग हैं और लाखों जो है ऑर्डर्स एक साथ लगते हैं, तो आपको जो है कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है लोगों ने बाइंग ऑर्डर भी लगा दिए। तो यहाँ पर 105 पर किसी ने 2000 शेयर का ऑर्डर लगा दिया, 104 पे जो है किसी ने लगा दिया 3000 शेयर का ऑर्डर लगा दिया, 103 पे किसी ने जो है 5000 बाइंग ऑर्डर लगा दिया, 102 पर किसी ने जो है 2000 के ऑर्डर लगा दिए। अब वैसे ही जो है सेलर्स जो हैं, जो पहले से कम प्राइस पे खरीद के बैठे थे, या जिनको लगता है कि यार ये न्यूज़ जो आई है ये तो हवा है, ऐसा कुछ रियल में होने वाला नहीं है, तो ये प्राइस जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा हाई प्राइस पर। और इतने जो है बायर्स, जैसे बायर्स को पता चलेगा कि ये जो न्यूज़ फेक है, तो वो जो है स्टॉक सेल करना शुरू कर देंगे और हमारा जो है प्राइस गिर जाएगा। तो इससे बेस्ट प्राइस हमको सेल करने के लिए नहीं मिलने वाला है। यानी कि 105 रुपये बहुत अच्छा प्राइस है, मैं इस पर सेल करने के लिए तैयार हूँ। तो सेलर्स ने जो है करंट मार्केट प्राइस के अंदर जो है उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। यानी कि एग्रेसिव सेलर्स जो है यहाँ पर आ गए मार्केट में। प्राइस जैसा ही हाई हो गया, यहाँ पर एग्रेसिव सेलर आ गए, यानी मार्केट प्राइस पर वो जो है सेल करने के लिए तैयार हो गए। अब मान लीजिए जो पहले से होल्ड करके बैठे थे, या कुछ भी हो, या फिर जो है न्यूज़ गलत होने की वजह से जो है फेक न्यूज़ आ गई थी, इस वजह से सेलर को लग रहा है कि अभी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, हम प्रॉफिट में हैं, हम इसको बेच देते हैं। और यहाँ पर जो है 12000 स्टॉक्स का सेल ऑर्डर
आ गया। और बाइंग ऑर्डर जो है मान लीजिए 104 पे एक भी नहीं है, 0 है, 103 पे जो है एक भी नहीं है, 103 पे है, 102 पे एक भी नहीं है, 0 ऑर्डर है, 101 पे लगे हुए हैं, 104 और 102 पे नहीं लगे हुए हैं। अभी सेलर्स ने जो है यहाँ पर 105 पर कितने सेल करने का ऑर्डर लगाया, 12,000 स्टॉक्स जो है सेल करने का ऑर्डर लगा दिया। तो 12,000 में से 2,000 तो खरीदने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, तो यहाँ से जो है ये 2,000 सारे के सारे इनके जो है 12,000 में से 2,000 जो है बिक गए, इन्होंने खरीद लिए। अब इनके जो है बचे 10,000, तो 10,000 के लिए नेक्स्ट जो है बेस्ट प्राइस आ जाती है 104 रुपये सेल करने के लिए। तो यहाँ पर 10,000 का ऑर्डर आ गया, यहाँ पर एक भी स्टॉक बायर नहीं है, तो नेक्स्ट जो है बेस्ट प्राइस आ जाती है 103 रुपये। 103 पे 5,000 खरीदने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर 10,000 का इनके ऑर्डर आ गया, उसमें से 5,000 जो है इन्होंने बाय कर दिए। तो इनके जो है अभी भी 5,000 स्टॉक्स जो है यहाँ पर बाई करने के लिए इनके पास पड़े हैं, सॉरी सेल करने के लिए इनके पास पड़े हैं। तो नेक्स्ट प्राइस आ जाती है 102 रुपये, वहाँ पर कोई भी बायर नहीं है। फिर आ जाती है प्राइस 101 रुपये, वहाँ पर जो है इनका 5,000 का ऑर्डर आ जाता है, वहाँ पर 2,500 जो है बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये जो है सारे के सारे खरीद लेते हैं, तो इनके 5,000 में से 2,500 और बिक गए। फिर नेक्स्ट जो है प्राइस आ जाती है 100 रुपये, जहाँ पर जो है 2,500 का ऑर्डर लगता है, वहाँ पर जो है 3,500 बायर्स जो है वहाँ पर खरीदारी शुरू करते हैं। तो 3,500 के ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनके 2,500 के 2,500 शेयर्स जो है वो यहाँ पर बिक गए। और 100 रुपये पर यहाँ पर अभी भी 1,250 जो है बाई हो गए, 1,000 ऑर्डर जो है पेंडिंग रह गए, तो प्राइस वापस आ गई यहाँ पर। तो ये कहाँ से शुरू हुई प्राइस, 105 से 104, 3, 2, 1 और 100। तो हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस 105 से 104 आ गई चौथे मिनट में, यानी कि यहाँ तक गई थी। तो जहाँ तक ये प्राइस गई थी इस पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहाँ पर ये कैंडल जो है एक निशान छोड़ के जाती है कि यहाँ तक जो है इसने मार्केट कवर करा था, प्राइस जो है गया था। तो 105 पे गई, फिर यहाँ से 104 से भी 103 पे आ गई इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये जो है प्राइस 103 पे आ गई, और उसके बाद हमारा 5 मिनट जो है वो हो गया खत्म। उसके बाद जो है नेक्स्ट मिनट में 102 और 101 पे जो है प्राइस आई है, और उसके बाद 100 पर आई है। यानी कि जब टाइम शुरू हुआ इसका छठे मिनट पे 102 रुपये था, उसके बाद 101 पे आया 7वें मिनट पे, और उसके बाद जो है 100 रुपये पर आ गया 8वें मिनट पे। अब वैसे ही वहाँ वापस जो है यहाँ पर बायर्स हावी हो जाते हैं, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है 5,000 का जो है ऑर्डर लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है सेलर्स आ जाते हैं और सेल करने के लिए। तो वो जो है तो सेम चीज़ जो है ऐसे ही रिपीट होगी, वापस जो है बायर्स बढ़ जाएंगे, वापस जो है सेलर्स कम होंगे, तो ये प्राइस जो है वापस यहाँ से अप जाएगी।